बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है और ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार उसने जनूबी एशिया के सारे खित्ते के अमन को दांव पर लगा दिया है। पाकिस्तान ना पहले किसी वाक़े में मुलविस रहा है, ना पहलगाम के वाक़े में मुलविस है, ना पाकिस्तान इसका बेनिफिशरी है। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े के बाद तमाम तर सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए है, आलमी बिरादरी को एतमाद में ले रहा है, तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वाशगाफ अल्फाज में पाकिस्तान की जानिब से गैर जानिबदाराना तहकीकात के जो भारत का उसको कहा कि आइए गैर जानिबदाराना तहकीकात में हम आपके साथ ताउन के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक इस बात का कोई जवाब वहां से मौसूल हमें नहीं हुआ है। भारत सिंध ताश माहिदे को यकतरफा तौर पर किसी भी तौर मुअत्तल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इकदाम पाकिस्तान के लिए जंग तस्वुर होगा। पहलगाम LOC से 230 किलोमीटर दूर है। 10 मिनट के अंदर अंदर दहशतगर्द वहां पर कैसे पहुंचे? 5 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान पर इल्जामात कैसे धर दिया गया? 600, 700 एक जैसी ट्वीट्स कैसे पाकिस्तान के ऊपर लगा दी गई इल्जामात के हवाले से? फिर 10 मिनट के अंदर अंदर FIR का दर्ज हो जाना, ये किस तरह से मुमकिन हुआ? ये बहुत से ऐसे सवालात हैं जो कल एक अहम प्रेस ब्रीफिंग में DG ISPR और हमारे नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की जानिब से उठाए गए। दुनिया को वाशगाफ अल्फाज में ये पैगाम दे दिया गया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हम खित्ते में अमन चाहते हैं, हम जंग में पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर भारत ने पहल की तो उसका इख्तिताम जो है फिर वो पाकिस्तान करेगा। ये वो प्रिसाइज सा खुलासा है जो मैंने आपको कल की प्रेस ब्रीफिंग का आपके सामने रखा। इससे कबल भी एक प्रेस ब्रीफिंग हुई, आपको अच्छी तरह याद होगा कि DG ISPR ने तमाम तर ऑडियोज वीडियोस दुनिया के सामने रखे कि किस तरह से भारत पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है। हमने बात की सबूत की बुनियाद पर, हमने ऑडियोज भी सुनाई, हमने वीडियोस भी सुनाई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये होता है कि भारत के प्रधानमंत्री साहब एक अहम इजलास बुलाते हैं, अपनी फौज को ऑपरेशनल फ्रीडम देते हैं। होना तो ये चाहिए था कि DG ISPR ने जो सबूत सामने रखे, जो सवालात उठाए, उनका एक आध फिक्रे में जवाब दे दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि मोदी सरकार की सोच खित्ते के अमन को तबाह करने से शुरू होकर उसको बर्बाद करने पर खत्म होती है। इस बात को बालाए ताक रखते हुए कि जनूबी एशिया में 3 एटमी कुव्वतें बैक वक्त मौजूद हैं और ये एक ऐसा ढेर है जिस पर वो अगर तीली लगाने की कोशिश करेगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा। पाकिस्तान की जानिब से वाशगाफ अल्फाज में यह पैगाम दे दिया गया है। कल एक अहम डेवलपमेंट यह भी हुई है कि कल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो का राबता हुआ है, जिसमें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान ने जो कुर्बानियां दी हैं दहशतगर्दी की जंग में, वो तमाम तर सूरत हाल उनके सामने रखी और एक दफ़ा फिर इस बात का उनको यादा किया कि हम भारत के साथ तहकीकात करने में ताउन करने के लिए तैयार है। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों ममालिक सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करें और इस बात को बातचीत के जरिए हल करें। UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के साथ भी राब्ता हुआ है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का। वज़ीर आज़म ने सिंध ताश माहिदे की खिलाफ वर्जी के हवाले से वाशगाफ अल्फाज में यह बात कह दी है कि पाकिस्तान इसको अपनी जो लाइफ लाइन तस्वुर करता है और अगर ये रोका गया, इसको मुअत्तल किया गया तो हम इसको जंग तस्वुर करेंगे। अब कोई इबहम बाकी नहीं है, बॉल जो है वो भारत के कोर्ट में है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि LOC में जिस तरह से वो इश्तियाल अंगेजी कर रहा है, भारत के अंदर मकबूजा कश्मीर के अंदर जिस तरह से सहाफियों की आवाज को दबाई जा रही है, जो सेंसिबल आवाज उठती है उसको वो कला कमा करने की कोशिश करते हैं, उठा के ले जाते हैं लोगों को, किसी को सवाल पूछने की इजाजत नहीं है। तो अज़ाइम दुनिया के सामने यही वजह है कि ये बयानिया और ये चूरन जो है वो मोदी सरकार का इस बार पूरी दुनिया के सामने किसी तौर नहीं बिका है। हम अपने मेहमानों की जानिब चलते हैं, डिस्कशन को ओपन करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद शनीला अमार साहिबा, किसी तारुफ की मौजूद नहीं है, तज्जियाकार है। बहुत शुक्रिया शनीला, आप हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया तारिक अजीज साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, IR एक्सपर्ट हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद हैं। शनीला साहिबा, भारत का जंगी जुनून खित्ते को जिस जानिब धकेल रहा है, इसमें तो अब कोई दूसरी राय नहीं है। 2 दिन में 2 प्रेस ब्रीफिंग्स हमने की, हमने दुनिया को तमाम तर सूरत हाल और पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े कर दिया, कोई इबहम नहीं है अब। बहुत शुक्रिया नाज़िया। बात यह है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ में तो पहले दिन से कोई इबहम नहीं था और ये इंडिया की तरफ से जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था, इसकी तो पहले दिन से ही पाकिस्तान ने कला कमा कर दिया था इसका और इसका पोल खोल के दुनिया के सामने रख दिया था। हमारे जो सोशल मीडिया वॉरियर्स थे उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर इसका ऑपरेशन करना शुरू कर दिया था कि ये किस तरह ये सारा एक झूठ का जो पलंदा है, ये जो वाक़या वहाँ पे हुआ, जिन लोगों का वहाँ पे जानी नुकसान हुआ है, जो टेररिज्म वहाँ पे हुआ है, हम तो पहले दिन से मजम्मत करके देखें, हम तो खुद दहशत गर्दी का शिकार एक मुल्क है, हम तो विक्टिम है
और हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी जो है बलोचिस्तान में जैसे हो रही है, अफगानिस्तान की साइड से जो खवारजी आ रहे हैं, इनको कौन फंड कर रहा है? इनको तो इंडिया फंड कर रहा है। बलोचिस्तान का जो हो रहा है उसको इंडिया फंड कर रहा है। ISPR के जो हमारे DG हैं उन्होंने सब कुछ सामने रख दिया। जो जिस वक्त से ये वाकया हुआ है, खवारजी बड़ी तादाद में आ रहे हैं और हमारी फोर्सेस जो है उनका मुकाबला कर रही है और उनका कलाकमा कर रही है। तो बात यह है कि हमारा कोई भाम नहीं था। इनकी साइड से जो सारा कुछ हुआ है ये इसीलिए हुआ है कि मोदी सरकार की पॉपुलैरिटी कम हो रही है, कहीं ना कहीं इलेक्शन होते हैं, और जब भी ऐसा होता है तो इनके इंडिया में कोई ना कोई ऐसा काम किया जाता है। पुलवामा हमारे सामने है, उरी का वाकया हमारे सामने, पठानकोट का वाकया हमारे सामने। और पठानकोट में आपको याद होगा कि पाकिस्तान की CTD की टीम वहां पे गई, उन्होंने वहां पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और उसके बाद उनको कहा मैं जाए वो पे लेके जाए। क्यों नहीं लेके गए? इसलिए कि खुद ये सब कुछ किया होता है, इनको पता इनका पोल खुल जाएगा। समझौता एक्सप्रेस में जो कुछ हुआ बाद में इन्हीं की अपने लोगों ने किताबें उसके ऊपर लिखी और वो सामने सच लेके आए कि उसके अंदर रॉ इन्वॉल्व थी। और जो ये पुलवामा का वाकया हुआ उसके बारे में जो मकबूजा कश्मीर के गवर्नर थे सत्या जयपाल सत्या जय मलिक, उन्होंने उस वक्त राब्ता किया नरेंद्र मोदी के साथ और उनको बताया, तो उन्होंने कहा आप खामोश रहें। क्यों खामोश रहे? क्योंकि खुद करवाया गया हुआ था, उसका बेनिफिट लेना था। और बाद में उसी गवर्नर ने आर्टिकल लिखा था जिसमें उसने कहा था कि जो इलेक्शन जीता है मोदी, ये हमारे फौजियों के सरों के ऊपर जीता है। तो अभी भी ये वाकया इसी की एक कड़ी है। देखें 15-20 मिनट के अंदर आप FIR दर्ज करवा देते हैं, 5 मिनट में इनके सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगना शुरू हो जाता है। 9 लाख फौजी वहां पे बिठाए हुए, LOC से वो 200 किलोमीटर दूर है। तो आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे क्या कर रही थी? वो 1.5 घंटे तक सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे आई नहीं। लोकल लोगों ने लोगों को जो था तिब्बी इमदाद फराहम की। ये सवाल हम नहीं कर रहे नाजिया, ये सवाल उनके अपने मुल्क के अंदर से उठ रहे हैं, उनकी ऑपोजिशन उठा रही है, उनके सोशल मीडिया से लोग उठा रहे हैं, उनकी आम अवाम उठा रही है कि हम आपको सिक्योरिटी के नाम पे इतने पैसे दे रहे हैं। उस एरिया में जब हम जाते हैं सियाहत के लिए तो आपका काम होता है हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, आपकी सिक्योरिटी कहां पे थी? और ये जो मोदी सरकार है ये क्यों अपनी आर्मी के साथ जो है वो छुप के मीटिंगें करते हैं, फिर उसके बाद इश्तिहार वो दे देते हैं, खबर दे देते हैं और फिर आर्मी को फ्री हैंड दे देते हैं। ये काम तो सिविल गवर्नमेंट का होता है कि उसने ऑर्डर देना था फौज को, इसलिए कि मोदी सरकार को सपोर्ट नहीं मिल रही, ना इंटरनेशनल लेवल पे ना अपने होम ग्राउंड से उनको कुछ सपोर्ट नहीं मिल रही है कि जिसकी वजह से वो कोई जारियत कर सके। LOC के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है हमारी फोर्सेस उनको बराबर जवाब दे रही हैं, लेकिन कोई भी जारियत होगी तो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्स है उनको जवाब देने की अहलियत रखती भी है और हमारी अवाम इस मामले में मुत्तहिद है। तारिक अजीज साहब, क्या आपको ये लगता है कि जो भारतीय अवाम या जो अपोजिशन है, अभी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी बड़े सवालात उठाए हैं, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की जानिब से मुसलसल प्रेशराइज किया जा रहा है मोदी सरकार को कि सच बोलें कि यह वाकया कैसे हुआ है, आपकी इंटेलिजेंस फेलियर है, आपकी सिक्योरिटी नाकामी है और ये मुमकिन नहीं है कि हर दफ़ा आपकी इंटरनल जो नाकामी है उसका बलवा पाकिस्तान पर डाल दें। इन सवालात के जवाब मिलेंगे? उनके दिफाई माहिरीन को मैं कल सुन रही थी तो वो ये कह रहे थे कि भारत इस पोजीशन में नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग कर सके। हमारे पास अगर कोई सबूत है तो हमें दुनिया के सामने शेयर कर देने चाहिए। सेंसिबल वॉइसेस तो हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है वहां पर। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि देखिए पाकिस्तान इससे बड़ी कोई बात हो सकती है कि दो फुए कैन के दरमियान झगड़ा हो तो एक फुए कह जी दुनिया का कोई मुल्क कोई प्लेटफॉर्म किसी जगह पे हम अपनी तहकीकात के लिए तैयार हैं, जो हुकूमत है पाकिस्तान को मदद चाहिए हम करने को तैयार हैं। इसके ऊपर आगे से उन्होंने क्या जवाब दिया है, इसको वेलकम करना चाहिए था कि जी बड़ा ठीक है जी हम इस तहकीकात पे आते हैं, फलां को बीच में डालते हैं, ये कमीशन बनाते हैं। उनका ऐसा कोई नहीं है, उनको पता है तहकीकात के बाद क्या होना है और ये जो इनिशिएटिव किस तरह था, क्यों लिया गया, ये सब उनका अपना किया हुआ था, एक प्लान था। और जैसा कि मेरी बहन ने भी यही कहा, कोई 400 किलोमीटर LOC के वहाँ से जाके लोग चले गए, 10 चेक पोस्ट आती हैं, वहाँ तक वो कैसे पहुँचे और ये सब कुछ हो गया, FIR हो गई, मुकदमा हो गया और पाकिस्तान के विद इन 10-20 मिनट पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम भी लग गया। ऐसा दुनिया में कहीं हो सकता है कि आप वाक़े को बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी सबूत के, कोई ऐसा अभी तक मुझे बता दें कोई एविडेंस उनकी तरफ से कोई आया एविडेंस कि ये एविडेंस है? हमारे पास तो एविडेंस कोलैबोरेशन की सूरत में मौजूद था। तारिक अजीज साहब, यहाँ पर मैं आपको रोकूं, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ भी शेयर करूँ, फिर इस पर आपका तजिया लेते हैं कि जो पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है उसमें भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी जो रॉ है उसका पहलगाम हमले की मंसूबा साजी में खुफिया जो दस्तावेज है वो मंजर आम पर आई है और ये दस्तावेज सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम के जरिए लीक हुई है। दस्तावेज पहलगाम हमले में भारतीय हुकूमत के मुलव्विस होने के वाज़ेह सबूत सामने आए हैं। तारिक अजीज साहब, देयर इज नो वे आउट, देयर इज
no way out. آپ اپنے آپ کو آؤٹ آف کوشچن نہیں کر سکتے کہ آپ اس میں انوالو ہیں اور پھر آپ کہیں کہ نہیں پاکستان انوالو ہے. یہ بات میں کہہ رہا تھا. اب آپ نے جو رپورٹ اس کے بعد تو کوئی شک و شبہ پہلے بھی نہیں تھا, اب بھی نہیں ہے. اب مودی کو سپورٹ بھی نہیں مل رہی, نہ دنیا سے نہ انٹرنیشنل سے نہ اپنے ملک سے. لوگ وہاں کے جو ہے ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا فیلئر کیسے ہوا, آپ اتنی بڑی طاقت ہیں, آپ اتنی بڑی فوج ہیں, آپ کے پاس آپ ایٹمی طاقت بھی ہیں اور مودی سرکار کا بڑا ہولڈ بھی ہے, اور پاکستان کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں, لڑنا بھی چاہتے ہیں, چین کے ساتھ تعلقات آپ کے ٹھیک نہیں ہیں, تبت پورے خطے میں جو ہے اس وقت جو امن کا جو ہے وہ سب مودی کے سٹیک لگا ہوا ہے. تو آپ اس کی اپوزیشن بھی پوچھتی ہے, عوام بھی پوچھتی ہے, اور مودی حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے الزامات کے. اس کے بدلے میں آپ دیکھیں 2 دن میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلے دن, اور کل فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر آئے, اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی, ایک بات دلیل کے ساتھ کی, ایک بات کھول کے عوام کے, انٹرنیشنل میڈیا کا زیادہ تھا, آپ کو علم ہوگا, تو پوری دنیا کے سامنے وہ جو انہوں نے سب چیزیں ایک چیز بتا دی, یہ ہے. اس کے جواب میں ابھی تک کوئی انڈیا کی طرف سے کسی کی تردید نہیں آئی, اور نہ ہی انہوں نے کوئی اپنی بات کی ہے کہ جی ہم اب ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو انٹرنیشنل فورم پہ, کوئی عالمی عدالت میں, کسی اقوام متحدہ میں لے کے جائیں. ہمارا یہ اچھا ہوا 2-3 چیزیں دیکھ لیں. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے سے ٹیلی فون کا رابطہ ہوا پرائم منسٹر شہباز شریف کا, انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یا اس خطے میں جو امن ہونا چاہیے اس کی کوشش ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھ دنیا کے کسی ملک سے بھی رابطہ ہوا, ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر نے 8 سے 10 ملکوں کے اپنا ان کے ہم منصب سے بات کی, بعض ملکوں کے سربراہ سے بات کی. تو ایک ہی بات تھی کہ تمام کی طرف سے جو ہمیں فیڈ بیک ملا کہ پاکستان نے ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا ہے, یہ ہمارا کریڈٹ ہے. کسی ملک نے یہ نہیں کہا کہ ایگریشن پاکستان نے کیا ہے, پہل پاکستان نے کیا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے لے کے امریکی سیکریٹری خارجہ, یہ سب لوگوں نے یہ اس بات پہ اتفاق کیا, اس بات کو کہا پاکستان کا رویہ, تحمل, برداشت اور ان کا ایک ذمہ دارانہ جو ہے طریقہ کار تھا, اس کو سب نے اکنالج کیا ہے اور اس کو کہا کہ اسی جذبے. اور اگلی بات انہوں نے یہ کی کہ انڈیا کو بھی اس طرح کا مظاہرہ کرنا چاہیے, تب جا کے خطے میں امن ہوگا. لیکن طارق عزیز صاحب, یہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک دفعہ نہیں بارہا اس بات کو رپیٹ کیا کہ وی آر ریڈی, ڈونٹ ٹیسٹ. یہاں پر بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے جس سے را ایجنسی جو ہے سارے منصوبے کے پیچھے سامنے آئی ہے. درست ہر وقت بار وقت. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحبہ, ابھی ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ ایک اہم خبر بھی شیئر کی ہے, ساری ڈیٹیل آپ بھی سن رہی تھیں. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے پیچھے چھپے جو کردار ہیں وہ ایک کر کے بری طرح سے بے نقاب ہو رہے ہیں. کس انداز میں اس کو پلان کیا گیا, کس طرح سے کس نے کب متحرک ہونا ہے, یہ ساری چیزیں وہ حقائق ہیں جو پاکستان ایک کر کے کھول کر سامنے رکھ رہا ہے. خاص طور پر یہ چیز کہ جب جو امریکی نائب صدر ہیں ڈی جے وینس وہ موجود ہوں تو یہ تمام تر ڈرامہ رچایا جائے. بالکل وہی پیٹرن ہے, وہی جو فالو کرتے آ رہے ہیں, ماضی میں جو ڈرامے کرتے رہے ہیں. کیا کہیے گا؟ دیکھیں, پہلے جو ڈرامے ہوئے ان میں ایک میں بل کلنٹن موجود تھے, اب جے ڈی وینس موجود تھے, اور وہ اپنے پرسنل ٹرپ پہ موجود تھے, ملنے کے لیے اپنے بچوں کو اور بیوی کو لے کے آئے ہوئے تھے, وہ انڈین ہیں. تو پیٹرن بھی وہی ہے, سب کچھ وہی ہے. اور ہمارا حوصلہ دیکھیں کہ آخر ہمارا صبر بھی پھل لے ہی آیا کہ یہاں پہ اب انٹرنیشنل میڈیا کو جب میں دیکھ رہی ہوتی ہوں, یہ لوگوں سے انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہوں, تو آپ کو واضح طور پہ پرسپیکٹیو میں فرق نظر آتا ہے. پہلے جو ایک تشکیک اور ایک عجیب قسم کی بائسڈ اوپینین ہوتی تھی کہ ہمارے اوپر ایک ٹیگ جو ہے وہ لگ گیا ہوا ہے وار آن ٹیرر کا حصہ بننے کی وجہ سے, اور ایک انفلیٹری ببل جو انڈیا نے اپنا بنایا ہوا ہے ایگو کا, $1 ٹریلین جو ہے وہ انویسٹ کر کے, تو وہ اس بری طرح سے برسٹ ہو گیا ہے کہ اب ہمارا پوائنٹ آف ویو زیادہ پریویل کر رہا ہے, کیونکہ وہ زیادہ میچور ہے, وہ زیادہ میجرڈ ہے. کہ آپ الزام اگر لگانا بھی چاہتے ہیں اور پورا آپ کا پلان بھی ہے, جیسے آپ کی رپورٹ جو ہے وہ بتا رہی تھی کہ 36 آورز تک تو ویٹ کرنے کا کہا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا پلوامہ اٹیک میں جب ارناب گوسوامی کی واٹس ایپ جو ہے وہ چیٹ لیک ہوئی تھی, تو اس میں وہ لاشوں کے اوپر تھمبس اور ایموجیز یوز کر کے کہہ رہا تھا کہ ہم نے ان 2 دنوں میں
مطلب جہان فتح کر لیا ہے، اتنا پیسہ کما لیا ہے، اتنی ٹی آر پی ہمارے پاس تھی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ہیڈ سٹارٹ تھا، ہمارے پاس حملے کا ہیڈ سٹارٹ تھا، اور ہم نے ان 2-3 دنوں میں اتنے پیسے کمائے ہیں. وی ہیو ون دا ورلڈ. اس کی بھی پیجز جو ہے، وہ چیٹ جو ہے وہ لیک ہوئی تھی، اور وہ بھی پاکستان کا اس میں لیک کرانے میں بھی کوئی ہاتھ نہیں تھا. اس کی اپنی رائیول گروپ جو ہیں انہوں نے آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کا بھانڈا پھوڑا تھا. ایک پولیٹیشین اس میں انوالو تھا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر میں صاحبہ، پچھلے یہ تو وہ حقائق ہیں جو کہ جھوٹ کا وہ پلندہ ہے جو کہ بالکل جو ہے وہ دنیا کے سامنے آتا جا رہا ہے. اندرونی دباؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے. عالمی برادری جس انداز میں بھارت کو ریئیکشن شو کر رہی ہے، شاید وہ اس کے ایکسپیکٹیشن سے بالکل الٹ ہے. اس کا نیریٹو، اس کا بیانیہ جو ہے وہ عالمی برادری نے بائی نہیں کیا ہے. عالمی طاقتوں کا کردار آپ اس سارے معاملے میں کیسے دیکھتی ہیں، خاص طور پہ جب امریکی وزیر خارجہ کے وزیر اعظم سے بات بھی ہوئی ہے، وہ تمام تر معاملے کو دیکھ بھی رہے ہیں اور دونوں ملکوں کے لیے کہا بھی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور اس معاملے کو دیکھیں. تو یہ کتنی ضروری ہے اس خطے میں ان ممالک کی انوالومنٹ اور اس مسئلے کو ڈیفیوز کرنے کے لیے؟ اس وقت دنیا میں آلریڈی اتنے زیادہ پرابلم ہیں. ہمارے پاس غزہ کا جینوسائیڈ ہے، یوکرین جو ہے وہ وار بری طرح سے ہار رہا ہے، اس کے علاوہ ٹیرف وار چل رہی ہے. آپ صرف مودی نے یہ تماشا صرف اور صرف اپنی آئسولیشن ڈومیسٹک اور اپنی جو فیلڈ اس کی فورن پالیسی ہے اس کو بچانے کے لیے اس نے یہ فالس فلیگ کروایا. لیکن کیا ہوا کہ اس کا نتیجہ اسے وہ نہیں ملا، کیونکہ کسی ایک نے بھی ایون جو انیشیل ٹویٹس تھیں جو وہ فنگر پوائنٹنگ کرانا چاہتا تھا وہ نہیں کی. ہر کسی نے یہ کہا کہ اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور اب رشین جو ہے وہ فورن منسٹر نے بلا کے جو ہے ان کے امبیسڈر کو ماسکو کے اندر اس سے بات کی ہے، پھر مارکو روبیو نے آج بات کی ہے. تو بات سارے کیا کر رہے ہیں؟ میں پچھلے 2-3 دن سے یہی کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کو والنٹیرلی یونائٹڈ نیشن میں چلے جانا چاہیے اور آرٹیکل 4(2) کے انڈر وہاں پہ جا کے کہ جب آپ پہ کوئی الزام لگاتا ہے فار دا سیک آف کائنیٹک اٹیک، تو آپ یونائٹڈ نیشن میں جا کر یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ اب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ اس جو ایکوزیشن ہے اسے صرف ثابت کریں. اور ہمیں چلے جانا چاہیے وہاں پہ. ہمیں یہ بات کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ آپ صرف ہم پہ الزام لگا کے سائٹ سے نہیں نکل سکتے. آپ نے الزام لگایا ہے، ہم یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے انڈر کورڈ ہیں. آپ اس الزام کو ثابت کریں، کیونکہ آپ الزام کے ساتھ اٹیچ کریں کائنیٹک وار. اور کائنیٹک وار از ناٹ این ایشو. کل بھی میں ایک پروگرام میں بتا رہی تھی کہ وار آف اٹریشن انڈیا کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کی اکانومی ہی متحمل نہیں ہے. ہم تو 24/7 وار آف اٹریشن کا حصہ ہیں. پچھلی دفعہ بھی جب یہ وار آف اٹریشن میں لاسٹ ٹائم جب بھی انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے، یہ انٹرنیشنل باڈیز کو انوالو کرا کے سچویشن کو فریز کرا دیتے ہیں، کیونکہ ان کو تو سپیئر پارٹس ہی نہیں ملتے. ان کے اپنے ایکسپرٹس یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم پوری جہان میں پھر رہے تھے with the bags full of dollars، ہمارے پاس سپیئر پارٹس نہیں تھے. تو پاکستان کا تو وہ پرابلم بھی نہیں ہے. ہمارا تو لانگ ٹرم ایگریمنٹ ہے چائنا کے ساتھ. ہمیں آذربائیجان نے کہا ہے کہ دوستن مروتن، انہوں نے محاورتن انہوں نے کہا ہے آپ ہماری پوری فوج لے جائیں. تو ہم پاکستان فوج کو دیکھیں، یہ موریلٹی کے حوالے سے کتنا امپورٹنٹ ہے. پاکستان کی فوج کو کسی فوج کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوست دیکھیں، ٹرکی نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، چائنا نے کہا ہے پاکستان کی سوورینٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہمیں ہر صورت یونائٹڈ نیشن میں چلے جانا چاہیے. اور ساتھ میں ہم نے شملہ ایکارڈ کا جو آرٹیکل 2 اور 3 ہیں، بنگلہ دیش والا آرٹیکل، اس کی کلاس چھوڑ کے ہمیں ہر صورت میں کشمیر کا ایشو جو ہے اس کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ لے جا کر، جو ہمارے اوپر ایک سختی تھی کہ یہ بائیلیٹرل ہے، اب یہ بائیلیٹرل نہیں ہے. اس کو انٹرنیشنل سپیئر پہ ہمیں لے جانا چاہیے اور کشمیر کا ایشو پھر سے ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ روٹ کاز کیا ہے. وہاں پہ مودی نے الیکشن کے لیے کہا کہ اب وہاں پہ ٹیررزم نہیں ٹورزم ہوگی. تو اب وہ ٹورزم کے چکر میں تم نے دنیا میں لوگوں کو بیوقوف بنایا کہ وہاں پہ 7 لاکھ فوج رکھ کر کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ وہاں پہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. درست ہر وقت بر وقت.
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहबा, पाकिस्तानी सहाफ़ी हों, यूट्यूबर्स हों, पाकिस्तानी मीडिया चैनल हो, वो तो भारत में जो है उस पर पाबंदी लगा दी गई है ताकि सच्चाई की आवाज़ को जितना हो सके दबाया जाए और झूठ जितना फैलाना हो उसको आपको अपनी मर्जी से फैलाया जा सके। लेकिन अब बात यह है कि इंटरनेशनल मीडिया भी जो है वो मोदी सरकार की तनकीद की जद पर है। BBC चूँकि उनकी मनचाही बात नहीं कर रहा, उनकी मनचाही रिपोर्ट नहीं लिख रहा, तो मोदी सरकार जो है वो इस पर भी खासे तिलमिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो बुरी तरह से बयानिया पिट चुका है इंटरनेशनल मीडिया में भी। को बहुत एतराज था। अल जजीरा ने एक रिपोर्ट शाये की है जिसमें 20 गाने जो पहलगाम के प्रीटेक्स्ट में ही बनाए गए थे और इनकी भी एक पूरी हिस्ट्री थी कि ये 20 गाने पोलराइजेशन के, हिंदुत्व के जो है वो चलाए जाएंगे, इनका म्यूज़िक बनवाया जाएगा। और उनकी बेसिस पे अल जजीरा की रिपोर्ट थी कि इतना ज़्यादा वायलेंस जो है वो इंसाइट कर रहे हैं। और ये 20 के 20 गानों के लिरिक्स थे, फिर उनकी ट्रांसलेशन थी। तो अल जजीरा और चैनल जो हैं वो भी इनकी हिट लिस्ट पे आए हुए हैं। ये अपने लोगों को FIR इतनी ज़्यादा इन्होंने, इनकी एक बहुत फेमस सिंगर हैं उन पे इन्होंने FIR कर दी, अपने कुछ यूट्यूबर खुद भी इन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं। सिर्फ इनका जो पेड मीडिया है, जो कि इनका अपना सिंडिकेटेड एक विजन लेके चलने वाला मीडिया है, इनके पे रोल पे है, सिर्फ उसको इजाज़त है। बाकी हर बंदा जो कि, क्योंकि इस दफ़ा सवाल इतने ज़्यादा उठाए जा रहे हैं और बौखलाहट में मोदी ने क्या है कि पहले अपनी सिक्योरिटी जो इनकी है एक कौंसल, उसकी मीटिंग बुलाई है। लोग बाहर इंतज़ार कर रहे थे कि पता नहीं कौन सी हमले की बात होगी। तो बाहर निकल के उन्होंने कहा कि जी कांग्रेस का एक हमेशा का, कांग्रेस का एक सबसे बड़ा पॉइंट है जिस पे वो अपनी सियासत करते हैं, वो यही है कि वो इंडिया में कास्ट सेंसस करना चाहते हैं। दे वांट टू डू द कास्ट सेंसस इन इंडिया। और बाहर निकल के मोदी साहब कहते हैं कि जी हम हिंदुस्तान में कास्ट पे सेंसस करवाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे जितनी जातियां हैं उनकी गिनती होना बहुत ज़रूरी है। तो वो आप उनकी बौखलाहट का अंदाज़ा लगाएं कि उनको नहीं पता, वो डायरेक्शन लेस हैं। और यही सबसे बड़ी डेंजरस बात है। कल एक वेस्टर्न मीडिया पे बात हो रही थी कि इंडिया का डायरेक्शन लेस होना और न्यूक्लियर पावर होना, दोनों का कॉम्बिनेशन एक बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है खत्ते के लिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। शनीला, तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, मोदी सरकार की बौखलाहट को, झुंझुलाहट को, तिलमिलाहट को मद्देनज़र रखते हुए, क्या हम ये सोच सकते हैं कि खुदा न खास्ता किसी किस्म की स्ट्राइक की जा सकती है? वज़ीर इत्तलात साहब ने फरमाया कि 24 से 36 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कल नायब वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि हमारे पास इंटेलिजेंस बेस्ड मुतअद्दिद इत्तलात हैं कि वहाँ से कोई कार्रवाई, फ़ौजी कार्रवाई की जा सकती है। पादी नाजिया कि वो करना तो चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर उन्होंने अपने मुल्क के अंदर वॉर हिस्ट्रीडिया इतना ज़्यादा जो है वो बना दिया हुआ है अपने पेड मीडिया के ज़रिए, क्योंकि ज़ाहिर है झूठ बोला हुआ है और सच वहाँ पे वो सुनना नहीं चाहते। और सच को रोकने के लिए उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को भी बैन कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे चैनल्स को बैन कर दिया गया है, यूट्यूब्स जो हैं यूट्यूबर्स हैं उनको बैन कर दिया गया, क्योंकि वन साइडेड नैरेटिव वो अपनी आवाम को सुनाना चाहते हैं ताकि जो झूठ है वो फैले, लेकिन फैल नहीं रहा ना। तो उनको वो करना तो चाहते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि उनको इंटरनली सपोर्ट कोई नहीं मिल रही है। 27 के करीब वहां पे तहरीकें चल रही हैं, जो सिख रहनुमा है वो पाकिस्तान के हक में बयान दे रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर ऑलरेडी मज़ाहमत जो है वो चल रही है, असम के अंदर मसला है, मणिपुर के अंदर उनको मसला है, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी अभी तक उनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिली। पाकिस्तान को तो बड़ा क्लियरली जो है चाइना की तरफ से सपोर्ट मिली है, जिसमें चाइना ने कहा कि हम पाकिस्तान का साथ देंगे, तुर्की से मिल रही है, अजरबैजान से मिल रही है। अगर अमेरिका बात करे तो अमेरिका कहीं पे भी ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान मुलविस है, वो ये तो ये कह रहा है कि जी तहकीकात करवाएं। और ये तो पाकिस्तान पहले दिन से कह रहा है कि आप तहकीकात करवाएं, हम आपके साथ है तहकीकात करवाने के लिए। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी वो तैयारी कर रहे हैं, वो सोचते भी होंगे, लेकिन फिलहाल जो उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिल रही, तो उसकी वजह से वो इतनी जल्दबाजी में शायद कोई गलती कर जाएं जिसका मोदी को हमेशा भुगतना पड़ेगा। लेकिन इतनी जल्दी वो शायद ये जल्दबाजी ना कर सके, क्योंकि उसको नहीं सपोर्ट मिल रही। इसी वजह से मोदी ने कह दिया अपनी फौज को कि आप डिसाइड करें, जबकि ये सिविल गवर्नमेंट का काम होता है। तारिक अजीज साहब, नैरेटिव तो बुरी तरह पिट गया, और पाकिस्तान का नैरेटिव, पाकिस्तान का जो एक बाशऊर मीडिया है, उसकी आवाम जो है वो क्रॉस द बॉर्डर भी सुनी जा रही है, पूरी दुनिया भी उसको देख रहा है किस मैच्योर तरीके से हम दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ रख रहे हैं। लेकिन बात फिर वही है, क्या भारत तहकीकात के लिए हामी भरेगा? नहीं तो इसका नुकसान किसको है? पहली जो बात आपने की कि कोई ऐसी स्ट्राइक कर सकता है या कोई ऐसी अटैक कर सकता है, कभी भी दिल चाहता है, कह बैठे हैं, लेकिन कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल की और परसों की, उसके बाद
कभी ये ऐसे कोई ऐसी नहीं करेंगे, इनको गलती नहीं हिम्मत नहीं पड़ेगी। कल जो पाकिस्तान की तरफ से अफवाज पाकिस्तान से और सिविल गवर्नमेंट की तरफ से जो पैगाम गया है, ये इनकी अब ये इसकी किसी की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई पहल करे या कोई अटैक करे, कभी भी नहीं करेंगे। अब बाकी दूसरा नंबर अवाम की सपोर्ट होती है, वो उनको अवाम की सपोर्ट नहीं है, अपोजिशन की सपोर्ट नहीं है, दुनिया की सपोर्ट नहीं है, और बाकी उनके इंटरेस्ट भी में नहीं है कि मोदी का अगर थोड़ी सी भी अकल का उनका इस्तेमाल करें, वो जुनूनियत उनके स्वभाव पे है, तो उनका अपना भी उसको फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान का तो उनको नुकसान होगा, उनका ज़्यादा नुकसान होगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। 2-4 मुल्कों ने वाज़ेह तौर पर हिमायत का ऐलान भी किया है, कुछ लोगों ने न्यूट्रल भी हैं, लेकिन किसी ने हमारे खिलाफ कोई बात नहीं की। ये एक ऑन द रिकॉर्ड बात है। और एक बुनियादी फ़र्क पाकिस्तान और इंडिया का ये भी आप देख लें कि वहाँ पाकिस्तान के झंडे जलाए गए, आपने देखा, और यहाँ को पाकिस्तान इंडिया का मुझे बताएं कोई इंडिया का हमने झंडा जलाया, कोई हमने कोई ऐसी कोई बदतमीजी ऐसा तूफान बदतमीजी किया। एक बात एज ए मैं मीडिया पर्सन कह रहा हूँ कि हमारा मीडिया जिस तरह हमारी हुकूमत का हमारी फौज का रवैया जिम्मेदार है, मीडिया में हमारे जिम्मेदार है, वहाँ बाज़ मीडिया पर्सन ने पाकिस्तान के झंडों को फाड़ा और ये किया। बिल्कुल इस तरह की हरकत हमें सूची नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जी, हम अपना मौक़िफ़ जो है वो सबूतों के सामने आप रखेंगे। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया नाज़रीन, कुछ देर के बाद आपसे मुलाकात होती है, साथ रहिए।